नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है संजय शुक्ला, वीरेंद्र कुमार, भूरी सिंह, शिव गोविंद श्रीवास्तव, श्याम सिंह कुशवाहा, रामचरित्र तिवारी, बाला त्याल, रमेश बहादुर सिंह। अब एक नजर सुर्खियों पर। राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समय सीमा बढ़ी। सिपाही भर्ती दौर परीक्षा के लिए सुरक्षा उपाय सख्त। आज 37 कलाकार होंगे सम्मानित। जानिए ट्रेन के डिब्बे पर क्यों होता है एक्स का निशान। शुभमन गिल ने कोहली के फिटनेस पर दिया बयान। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर और जूनियर असिस्टेंट के 224 पदों पर भर्ती निकाली गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समय सीमा बढ़ी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। 31 जनवरी तक 8,31,844 कर्मचारियों में से 5,93,873 ने ही विवरण दिया था। इसके अलावा समूह क और ख के अधिकारियों के लिए गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है। सिपाही भर्ती दौर परीक्षा के लिए सुरक्षा उपाय सख्त। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 10 फरवरी से शुरू होने वाली सिपाही भर्ती दौर परीक्षा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं। अभ्यर्थियों को 2 बार चेकिंग की जाएगी और तकनीकी उपकरणों से गड़बड़ी को रोका जाएगा। 1.20 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, जबकि 40,000 शेष अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 10 फरवरी को जारी होंगे। कलाई घड़ी पर पाबंदी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अशोक चक्रधर की। आज के ही दिन वर्ष 1951 में अशोक चक्रधर का जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय लेखक, कवि और जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने कई फिल्म, पटकथा लेखन का काम किया है। इनके कई नाटक, बाल साहित्य और वयस्क शिक्षक साहित्य प्रकाशित हुए, जिसमें कोयल का सितार, स्नेहा का सपना, एक बगिया में रंग जमालो आदि शामिल है। ये अपने सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री और ज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। आज 37 कलाकार होंगे सम्मानित। लखनऊ में राज्य ललित कला अकेडमी का 64वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा, जिसमें 37 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री श्याम शर्मा को अधिसदस्यता सम्मान दिया जाएगा। लखनऊ के कलाकारों में उमेंद्र प्रताप सिंह, अनूप कुमार सिंह, त्रिभुवन कुमार, अतुल हुंडू, रश्मि श्रीवास्तव और सुषमा पाल को पुरस्कार मिलेगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। 15 फरवरी से यूपी बीएड जेई के लिए पंजीकरण शुरू। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 15 फरवरी 2025 से यूपी बीएड जेई 2025 के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। परीक्षा के लिए स्नातक में 50% अंक प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा 2 पेपरों में होंगी, जिसमें MCQ होंगे। गोरखपुर वाराणसी के बीच 15 फरवरी से रेल संचालन रहेगी प्रभावित। गोरखपुर और वाराणसी के बीच तीसरे ट्रैक के निर्माण के कारण 15 फरवरी से 8 मार्च तक रेल संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 15004 चौरी चौरा एक्सप्रेस 1 मार्च से 8 मार्च तक और 15003 चौरी चौरा एक्सप्रेस 2 मार्च से 9 मार्च सहित अन्य ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसके अलावा काशी एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेंगी। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन। कामेश्वर चौपाल का दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन हो गया। ये लंबे समय से बीमार थे और अगस्त 2024 में किडनी ट्रांसप्लांट कराए थे। इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी और इन्हें संघ ने प्रथम कर सेवक का दर्जा दिया था। ये बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। जानिए ट्रेन के डिब्बे पर क्यों होता है एक्स का निशान। आपने देखा होगा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स का निशान होता है, तो क्या आप इस एक्स का मतलब समझते हैं? दरअसल ये एक सिग्नल है। ये सिग्नल स्टेशन मास्टर के लिए होता है, जो ये बताता है कि पूरे
पूरी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और उसका कोई हिस्सा ब्लॉक सेक्शन में नहीं रह गया है। एक्स का ये निशान रेलवे सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर ट्रेन के आखिरी डिब्बे का सिग्नल गायब होता है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। इस सिग्नल को समझना और इसकी जानकारी देना जरूरी है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस नई नीति से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई उत्पाद शुल्क नीति को मंजूरी दी। इसमें कंपोजिट शराब की दुकानें, अंगूर के बागानों और माइक्रो ब्रेवरीज के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव है। नई नीति से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि अधिक विकल्प और नजदीकी शराब की दुकानें उपलब्ध होंगी। तय जमीन पर छात्रावास नहीं बनाने पर जौहर विश्वविद्यालय से होगी वसूली। जौहर विश्वविद्यालय में छात्रावास निर्माण के लिए केंद्र से 93.48 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन निर्माण गलत जगह किया गया। जांच में पता चला कि विश्वविद्यालय ने तय जमीन पर निर्माण नहीं किया और दूसरे स्थान पर छात्रावास बनाया गया। इससे केंद्र से दूसरी किस्त अटक गई। डीएम ने रिपोर्ट भेजी है और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की गई है। डीबीटी के बाद अब सीसीटी होंगे लागू। देश में अब डीबीटी के बाद सीसीटी यानी कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर लागू किया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को तय मद में ही धनराशि खर्च करनी होगी। जैसे किसान खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीदारी में केवल ऋण का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग रुक सकेगा। ये योजना पहले अमेरिका, मैक्सिको और ब्राजील में सफल रही है। लखनऊ के 3 स्टेशनों पर 18 स्टॉपेज बढ़ाने की योजना। लखनऊ के 3 स्टेशनों उतरेटिया, आलमनगर और मल्हौर पर ट्रेनों के 18 स्टॉपेज बढ़ाए जाने की योजना है, जिससे 24,000 से ज्यादा यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे उन्हें चारबाग और लखनऊ जंक्शन जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा यात्री सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा, जैसे ऑटोमेटिक टिकट मशीन, लिफ्ट और पेयजल की सुविधा। संविदा कर्मियों के छंटनी के विरोध में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारियों ने 55 साल की उम्र पूरी करने वाले कर्मियों की छंटनी के विरोध में लखनऊ सहित 19 जिलों में प्रदर्शन किया। संघ के महासचिव देवेंद्र कुमार पांडे ने कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्य घंटे संबंधी समस्याओं को उठाया। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में सर्दी और कुछ में धूप से तापमान बढ़ा है। पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया, जिससे वाहन की रफ्तार धीमी हो गई। रबी फसल के लिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे फसल को लाभ हो सकता है। जानिए 24, 22 और 18 कैरेट सोने में क्या है अंतर। भारत में सोने का उपयोग आभूषण और निवेश दोनों के रूप में किया जाता है। सोने के 18, 22 और 24 कैरेट में अंतर उनकी शुद्धता के आधार पर होता है। 24 कैरेट सोना पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन ये नरम और लचीला होने के कारण गहनों में कम इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट सोने में 91.67% शुद्धता होती है और ये आभूषण बनाने के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं। 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं। ये सस्ता, टिकाऊ और कठोर होता है। यूपी बोर्ड के लिए 17 जिलों को संवेदनशील किया गया घोषित। प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अब अंतिम चरण में। 17 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए। जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, जो परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे और किसी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। कई प्रमुख ट्रेनें हुई निरस्त, यात्रा से पहले चेक करें रूट। फरवरी में ट्रेनों की लंबी दूरी की यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि जम्मू तवी और हरदोई बालामऊ के बीच मस्जिद स्टेशन पर उच्चीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसमें मेरठ, लखनऊ वंदे भारत, राज्यरानी एक्सप्रेस, वाराणसी, बरेली एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। मार्च में भी कुछ ट्रेनों का निरस्तीकरण जारी रहेगा और कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला जाएगा। YouTube ने लॉन्च किया ये स्टेबल वॉल्यूम फीचर, जानिए इसकी खासियत। YouTube ने हाल ही में स्टेबल वॉल्यूम नामक एक नया फीचर जारी किया है, जो वीडियो के ध्वनि स्तर में अचानक उतार चढ़ाव को कम करता है। ये फीचर वीडियो के शांत और तेज हिस्सों के बीच ऑडियो रेंज को स्वचालित रूप से समायोजित करता है, जिससे सुनने का अनुभव संतुलित रहता है। ये विशेष रूप से पॉडकास्ट, इंटरव्यू जैसे वीडियो के लिए उपयोगी है। यूट्यूब म्यूजिक या म्यूजिक वीडियो पर यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। आप इसे सेटिंग्स में जाकर एबल या इनेबल कर सकते हैं।
कानपुर देहात में 500 करोड़ से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट होंगे स्थापित। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील में 500 करोड़ रुपए की लागत से बीपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और बल्क डिस्पैच टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में गैस आपूर्ति को सुगम बनाएगी। इसके जरिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। ये संयंत्र कुकिंग गैस की आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। महाकुंभ पर विवादित बयान को लेकर सपा नेता पर एफआईआर दर्ज। सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा के जिला प्रतिनिधि वीरपाल सिंह ने बरेली के शेरगढ़ थाने में शिकायत दी, जिसमें आरोप था कि सुल्तान बेग ने महाकुंभ और सनातन धर्म की भावनाओं को आहत किया। सुल्तान बेग ने इस आरोप को नकारते हुए इसे तूल दिए जाने की बात कही है। मेडिकल पॉलिसी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। आजकल मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कई लोग अपनी बचत का पूरा पैसा इलाज में खर्च कर देते हैं या इलाज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में एक अच्छी मेडिकल पॉलिसी होना बेहद जरूरी है ताकि अनचाहे खर्चों से बचा जा सके। मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय पॉलिसी कवरेज, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च, सर्जरी, दवाइयाँ और टेस्ट की जानकारी लेना जरूरी है। कई बीमा कंपनियां कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड तय करती है जो 2 से 3 साल तक का हो सकता है। इसके अलावा नेटवर्क अस्पतालों और कैशलेस क्लेम की सुविधा भी चेक करनी चाहिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1785 में गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत छोड़ा था। आज के दिन वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। आज के दिन वर्ष 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। आज के दिन वर्ष 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। शुभमन गिल ने कोहली के फिटनेस पर दिया बयान। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में खेलेंगे या नहीं, ये सवाल फैंस के मन में बार बार उठ रहा था। शुभमन गिल ने इस पर चिंता न करने की बात कही और बताया है कि कोहली फिट हो जाएंगे। गिल ने नागपुर वनडे में कोहली की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और 87 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आप दिन भर में कितनी देर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।